इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेसिंग ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर विद द 808 DAC और 1408 DAC टू जनरेट ए साइन वेव। तो सबसे पहले आते हैं जो हमारा इंटरफेसिंग वाला सर्किट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले इंटरफेसिंग होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम प्रोग्राम का देखेंगे, प्रोग्राम में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर उन चीज़ों को पहले निकाल लेंगे और उसके बाद फिर प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हार्डवेयर तैयार करते हैं। तो हार्डवेयर में जो प्रीवियस जो मैंने लेक्चर में डिस्कस किया था वो सेम हार्डवेयर रहेगा। तो ये हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट मैपिंग, है ना। एक मेमोरी मैपिंग है, इनपुट आउटपुट पोर्ट मैपिंग है। सिर्फ 8 लाइन ली है एड्रेस की, तो 8 लाइन कनेक्ट कर दिया है और साथ में इनपुट आउटपुट राइट, ठीक है। तो इन और आउट इंस्ट्रक्शन काम करती हैं, इनपुट आउटपुट जो मैपिंग होती है एड्रेसिंग के लिए, तो उसमें इन और आउट इंस्ट्रक्शन काम करती हैं। तो इन दोनों को मर्ज करा के यहाँ पर ये इसके लिए हो गया लैच एनेबल। ये प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। और जो DAC का अरेंजमेंट है वो यूनिपोलर आउटपुट के लिए है। यूनिपोलर आउटपुट का मतलब है यहाँ पर 5 किलो ओम का लगा हुआ है, तो ये जो है गेन को डबल कर देगा, तो 5 वोल्ट से 10 वोल्ट आएगा आउटपुट, मतलब 0 से लेकर 10 वोल्ट तक की रेंज में आउटपुट आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ मिल गई। एक तो हमारा जो एड्रेस है पोर्ट का वो है FFH, ठीक है जी। और जो इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे वो इन आउट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा है इनपुट आउटपुट, इसको पेरिफेरल मैप्ड या पोर्ट मैप्ड बोल देते हैं एड्रेसिंग, ठीक है। तो इसमें इन आउट इंस्ट्रक्शन यूज़ होंगे। बस अब उसमें हमें ढूंढना है, एक तो प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम के लिए फिर हमें कुछ वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारी साइन वेव आउटपुट पे आए, ठीक है। तो थोड़ा नीचे चलते हैं अब। ठीक है, तो हमें साइन वेव जनरेट करनी है। तो साइन वेव का जो फीचर ये है कि 0 से 360 डिग्री पे अगर उसका एंगल वेरी करें, यानी साइन थीटा ले लें, तो जो साइन थीटा की वैल्यू है वो -1 से लेके +1 तक वेरी करती है। तो -1 अगर जब जा रहा है ना, तो यहाँ पर जैसे मैंने V0 = 5 + 5 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा लिया है। तो अगर मैं इसको 10 साइन थीटा ले लेता, साइन वेव तो तब भी आती, पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती कि अगर 10 साइन थीटा ले लेता, जब साइन थीटा है ना नेगेटिव में होगा, तो नेगेटिव का हमारा जो कनेक्ट किया हुआ है हमने अपना पूरा सर्किट, वो नेगेटिव में जाएगा नहीं, है ना। वो 0 से 10 पॉजिटिव वोल्टेज ही देगा, ठीक है। तो अब नेगेटिव में जाएगा नहीं, तो अब हमने उसको अरेंज इस तरह कर दिया है 5 + 5 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो 5 प्लस क्या है, तो 5 साइन थीटा जो है ये या तो आपका मैक्सिमम वैल्यू जाएगी +5, मिनिमम वैल्यू जाएगी -5, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जब जाएगी +5, ठीक है, तो आउटपुट आएगा 10 वोल्ट। और जब मिनिमम वैल्यू जाएगी -5, तो आउटपुट आएगा 0 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह का है। तो पहले अब इसके लिए हम टेबल देख लेते हैं। तो हमें किस तरह की वैल्यू चाहिए और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें क्या डेटा चाहिए, डिजिटल वर्ड क्या बनना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया है, पहले तो हमने उसका स्टेप निकाला है। तो 8 बिट का है हमारा 808, ठीक। तो उसको सबसे पहले क्या करना है, उसमें स्टेप्स निकालने हैं, टोटल स्टेप्स कितने होंगे, ठीक है। और जो आउटपुट की रेंज है उसको देखना है। तो आउटपुट की रेंज है हमारी 0 से 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो जो एक स्टेप में कितनी वोल्ट आएगी, या ये देख सकते हैं 1 वोल्ट में कितने स्टेप बनेंगे। तो 1 वोल्ट में कितने स्टेप बनेंगे, तो इसको देखते हैं 10 डिवाइड बाई 256 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है 10 डिवाइड बाई 256 करेंगे तो ये वोल्ट पर स्टेप आ जाएंगे, सही है। तो स्टेप पर वोल्ट निकालने हैं, चलो तो उल्टा कर देते हैं। 256 डिवाइड बाई 10 वोल्ट कर दिया, 250.6 स्टेप पर वोल्ट। तो 1 वोल्ट का अगर इंक्रीमेंट होता है तो जो स्टेप्स हैं वो हमारे, है ना, 25.6। तो ये बेसिकली ये स्टेप यूज़ हो रहा है, ये वैल्यू है बेसिकली, कि जब भी आप अगर 0 दोगे तो 0 वोल्ट आएगी, अगर 25.6 दोगे डेसिमल वैल्यू, है ना, मतलब जो आपका वर्ड बनेगा बाइनरी वर्ड, तो 250। तो वैसे तो इसको 8 बिट में रखना है, इसको जो बाकी का है डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट बिट हैं उनको हटा देंगे। तो 25 मान लेते हैं। तो 25 जब वैल्यू देंगे तो 1 वोल्ट आउटपुट पे आएगा, ठीक है। ऐसे ही जब 50 देंगे तो 2 वोल्ट आउटपुट पे आएगा, है ना। तो इस तरह का है। तो अब हम पहले मैथमेटिकली अरेंज करते हैं
तो साइन थीटा ले लिया और एंगल थीटा, तो 0, 30, 60, 90, 120, 150, तो 30 30 के गैप में हमने 360 तक ये सब एंगल हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 0.5, साइन 60 की वैल्यू 0.866, तो ये सब वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। ठीक है जी। अब V0 जो है, V0 है 5 + 5 साइन थीटा। अब उसको कैलकुलेट करके सबकी वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो 5 + 5 साइन थीटा जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये वाला 5 + 5 साइन थीटा। अब ये क्यों लिया है, इसको यूनिपोलर बनाने के लिए लिया है, ये वाला केस। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 है ना, थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट आएगा 5 वोल्ट। ठीक है, मैक्सिमम आएगा जब साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो वो मैक्सिमम पीक पे, तो वो आएगा 10 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही फिर अगर साइन थीटा फिर 0 है तो फिर 5 वोल्ट हो जाएगा। हाँ, अब नेगेटिव में चलते हैं, तो 180 के बाद में नेगेटिव में शुरू हो जाता है 360 तक, तो -1, जब -1 साइन थीटा की वैल्यू होगी तो आउटपुट आएगा 0 वोल्ट। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, पहले हम वेव बना के देखेंगे, इस वेव पे क्या वैल्यू होनी चाहिए आउटपुट की, इस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, इस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, इस तरह से हम उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार वेव फॉर्म और देख लेते हैं। ये हमारी वेव फॉर्म है, तो यहाँ पर जो पीक वाली है वो 10 वोल्ट होनी चाहिए, तो वो कब आएगी, तो 5 + 5 साइन थीटा किया है, तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू है ये हमारी 90। ठीक है, तो इस पे हमारी है मैक्सिमम वैल्यू, और फिर इधर ये डिक्रीज़ होती जाएगी, यहाँ पर 0 हो गई 5 वोल्ट। फिर उसके बाद जब 90 से आगे चलेंगे, तो क्योंकि 90 लिया है तो 90 तक ही, 90 से 120 आगे 30 डिग्री तक वो सेम वैल्यू ही रहेगी, क्योंकि बीच में कोई वैल्यू अपडेट नहीं होगी इसलिए। फिर 120 के बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, 150 के बाद और 180 के बाद और फिर जाके 240, 270, इस तरह का ये 360 पे फिर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, जब यहाँ पर पीक हो रहा है 90 पे, तो 90 और ये आएगा 270 पे। हाँ ठीक है, 180 ऐड कर देंगे, 270 पे हो जाएगा। चलिए जो ऊपर चलते हैं अब, तो यहाँ से बेसिकली जो फार्मूला बनाया है 5 + 5 साइन थीटा, यूनिपोलर है। यूनिपोलर का मतलब है सारी वैल्यू पॉजिटिव रखनी है। ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर भी हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, तो वो अरेंज करना पड़ेगा जो हमारा इंटरफेसिंग सर्किट है उसमें। ठीक है, अभी चलते हैं वापस, अब यहाँ पर आ गए, तो आउटपुट 5 निकालने के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा 8 बिट है उसमें क्या आनी चाहिए, वो हमारा बनना चाहिए 80H। ठीक है, 80H = है 128। ठीक, हाफ वैल्यू है आउटपुट की, है ना, तो 128 हमें वैल्यू देनी है। 7.5 है 192 देनी है, 10 है तो 256 देना है। अब 256 वैल्यू कैसे सेंड करोगे, तो 255 ही सेंड करोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है थोड़ा कम आएगा, वो तो हम मल्टीपल वाला देख रहे हैं ना, 25.6, तो ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी रहेगी। तो 256 हम सेंड नहीं कर सकते, तो 255 सेंड करेंगे, यानी FF सेंड करेंगे, तो 10 से थोड़ा सा 1 LSB है ना, जो आउटपुट आएगा वो कम आएगा। फिर 9.33 के लिए फिर वापस रिपीट हो रही है ये सब, क्योंकि वो साइन वेव है वो रिपीट ही करती है। ठीक है, तो इस तरह का है, तो ये सब हम निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके। तो ये वैल्यू हम लुकअप टेबल में डाल लेंगे, लुकअप टेबल का इसमें यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, अब साइन वेव है 0 से स्टार्ट करेगी, 0, 30, 60, 90, तो सबसे पहले ये वैल्यू सेंड करेंगे 128, तो आउटपुट आएगा 5 वोल्ट। फिर थोड़े टाइम बाद फिर 192 सेंड करेंगे, फिर आएगा 7.5 वोल्ट आउटपुट। फिर जब 238 करेंगे तो आएगा 9.33, 256 करेंगे तो आएगा 10 वोल्ट, तो पीक हो गई। ठीक है, तो इस तरह से चलता रहेगा, तो ऐसे सेंड करते रहेंगे और आउटपुट आता रहेगा, तो आउटपुट आएगा इस शेप में। ठीक है, तो जब 0 के लिए हमने 128 सेंड किया तो ये आया, है ना, 128, हाँ ये सेंड किया तो ये आया। फिर उसके बाद 7.5 के लिए कोई वैल्यू सेंड करी तो फिर ये रहेगा, है ना। फिर ये 255 हमने सेंड करी तो ये वैल्यू आएगी ऊपर। ठीक है जी, तो इस तरह का चलता रहेगा ये।
फिर उसके बाद नई वैल्यू से सेंड करोगे, फिर यहाँ पर आएगा, और ये बीच में जो है, जो गैप है, ठीक है, ये क्या है, ये है डिले टाइम। अब इसको डिले को आपको कम करना है तो कम कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी आ जाएगी। ज़्यादा करोगे तो वही है, जैसे स्लोप चेंज हो रहा था पिछले वाले का, ऐसे यहाँ पर भी चेंज होगा। ठीक है, चलो अब पीछे चलते हैं प्रोग्राम में। तो ये सारी वैल्यू को हमने मेमोरी में इसको फीड करा देंगे लुकअप टेबल में। सपोज़ करो मैंने यहाँ पर 4120 लिया हुआ है, तो 4120 एड्रेस में ये रहेगी, 4121 में ये, 4122 में ये, 4123 में ये, 4124 में ये, 5 में ये, 6 में ये, 7 में ये, 8 में, 9 में, फिर ए में, बी में और सी में। ये वैल्यू हमने स्टोर करा दी मेमोरी में। ठीक है, बस अब क्या करना है, इन वैल्यू को उठा उठा के देना है। बस ये कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, बाकी फिर कुछ नहीं है प्रोग्राम में, कुछ नहीं है प्रोग्राम में। बस वो क्या करना है, रिपीटेडली इनको उठाना है और सेंड करते रहना है बस। ठीक है, 128 रिपीट हो रहा है ना बार बार, ये यहाँ तक रिपीट हो रहा है, तो 128, फिर ये, फिर दोबारा से उठाना शुरू कर देगा, फिर इस तरह चलता रहेगा। तो कंटिन्यूस चलता रहेगा ये प्रोसेस। तो अब आते हैं प्रोग्राम पे। तो जो हमारे लुकअप टेबल है उसका लिए पॉइंटर हमने सेट कर दिया HL को, तो 4120 पे। उसके बाद MVI-C इसमें डाला है काउंटर को, 13 लेवल बन रहे हैं टोटल, तो 13 लेवल हमने बार बार अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो 13 लेवल सेंड करने हैं। 13 लेवल में भी वैसे हमारे पास 12 लेवल बन रहे हैं, ये 2 बार सेंड हो जाएगी, एक बार 128 इधर सेंड होगी और फिर एक बार 128 ऊपर वाली सेंड होगी। इसको 12 लेवल कर लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, 128 2 बार सेंड हो जाएगी, एक बार 360 पे, 360 का मतलब होता ही 0 डिग्री है, तो यहाँ पर बस मैथमेटिकल में थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दिया। ये मेरे ही बुक का है, तो मैंने ले तो लिया सारा इसको। 0 और 360 में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं है। हाँ, स्टेप में थोड़ा फ़र्क आ सकता है, 360 के बाद फिर आगे तक रहेगा, और फिर 0 के बाद भी 0 रहेगा, क्योंकि 128 तो फिर सेंड करेगा, फिर 5 वोल्ट रहेगा, तो ये 60 डिग्री में रहेगा 5 वोल्ट। नहीं, अब गड़बड़ आएगी भाई, इसको हटा दो, 360 को 0 सेंड करेंगे सीधी। ठीक है जी, 330 के बाद वैल्यू रहेगी, फिर वो 0 पे आ जाएगी। सही है, एक हटा देते हैं, तो 12 रहने देते हैं, इस वैल्यू को हटा देते हैं। ठीक है, नहीं तो बार बार रिपीट हो गई। ठीक है जी, फिर उसके बाद एक्यूमुलेटर को क्लियर किया और सबसे पहली वैल्यू उठाई, तो M में M को हमने पॉइंट आउट किया है 4120 के लिए लोड किया हुआ है, तो इस लोकेशन पर जो डेटा पड़ा है इसको उठा के वो एक्यूमुलेटर में डालेगा। एक्यूमुलेटर के फिर उसके बाद आउट, एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट हैं वो पोर्ट में डाल देगा। पोर्ट में डाल मतलब DAC को सेंड कर देगा, और DAC उसको कन्वर्ट करके आउटपुट दे देगा। ठीक है जी, उसके बाद फिर कॉल करेंगे डिले को, तो कितने टाइम का आपको डिले देना है, कितने टाइम तक आपको आउटपुट चाहिए, इस तरह का आएगा। फिर इंक्रीमेंट कराएंगे इस पॉइंटर को, तो पॉइंटर आ गया 4121 पे। फिर डिक्रीमेंट कराया C को, इसको डिक्रीमेंट कराया, फिर जंप, फिर नोट 0 बैक में गए, फिर वापस, फिर एक्यूमुलेटर को क्लियर कराया, जो प्रीवियस वैल्यू उसको हटा दी। उसकी ज़रूरत तो नहीं है बार बार क्लियर कराने की, क्योंकि अपडेट कर रहे हैं। क्लियर को पहले ही रख लो, बैक को इधर लगा लो, अभी भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर प्रोग्राम थोड़ा सा वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, है ना। फालतू के इंस्ट्रक्शन का क्यों यूज़ करें लूप के अंदर, ज़्यादा टाइम लेती है फिर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 192 चली जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद वापस जाएगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू 238, फिर 255। अब यहाँ पर मैंने 255 लिखा हुआ है, क्योंकि 256 के लिए कोई 8 बिट में है नहीं, आएगा नहीं। ठीक है, 9 बिट का हो जाता है। फिर इस तरह ही कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, और फिर जब जंप अगेन, तो जब ये हमारा 12 वैल्यू सेंड कर देगा, तो जंप अगेन, फिर वापस, फिर दोबारा से इसको सेट करेंगे पॉइंटर को, क्योंकि पॉइंटर चला गया है इधर नीचे। ठीक है, फिर दोबारा इसको अपडेट कर देंगे नई वैल्यू से। तो कंटिन्यूस निकालना है, तो कंटिन्यूस ये वेव निकलती रहेगी, और फिर वही सारा प्रोसेस रिपीट होगा। ठीक है, तो हर बार एक पीरियड की वेव फॉर्म इस प्रोग्राम में, हर बार जब भी ये रन होगा एक प्रोग्राम, तो उसके बाद एक पीरियड की वेव फॉर्म निकाल लेगा, फिर दोबारा से स्टार्ट होगा अगेन से जाके, फिर दोबारा सब सेम प्रोसेस, फिर दूसरा पीरियड निकाल देगा, फिर तीसरा, इस तरह चलता रहेगा। तो साइकिल आते रहेंगे ऐसे, तो एक साइकिल के लिए है ये, समझो। ठीक है जी, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा इस तरह करके। तो 270 से 300, 330 से 360,
वेवफॉर्म करेक्ट भी है, होनी तो चाहिए। 90 पे इधर गया, 5 पे तो यहाँ ठीक आया। हाँ, ये एक पीरियड के लिए ही 0 है, तो एक वैल्यू लेनी नहीं है, मैंने यहाँ पे ली हुई है 128। 128 दो बार जाएगा, तो 128 अगर दो बार जाएगा तो 5 वोल्ट रहेगा ज़्यादा टाइम, तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट और इसके आगे भी 5 वोल्ट, और यही गड़बड़ रहेगी। तो इसको हटा देना, नीचे वाली वैल्यू हटा देना, 12 रखना बस, जो काउंटर की वैल्यू है 12। ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस ये करते हैं, अब इसको बनाते हैं बाइपोलर। बाइपोलर बनाएंगे तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन आ जाएगी इधर, और अब वेवफॉर्म हो गई कुछ इस तरह की। ठीक है ना, ये वाली वेवफॉर्म हो गई। तो अब ये आएगा +5, वैसे तो -LS भी रहता है, पीक आता है, और नीचे वाला जाएगा -5। ठीक है, ये रहेगी 0 वोल्ट पे बन जाएगी। तो बाइपोलर बनाने के लिए बस आपको वैल्यू तो सारी वही रहेंगी, है ना, बस उसमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। तो चेंज ये करना है, यहाँ पर एक रेसिस्टर लगाना है। तो अभी यूनिपोलर आउटपुट के लिए था, अब ये लगा दोगे एक रेसिस्टर, और रेसिस्टर का नाम दे देते हैं ये 5 वोल्ट का, तो 5 किलो ओम का लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो 1 मिली एम्पियर की होगी, और इधर जो करंट जा रही है वो 2 मिली एम्पियर की है। तो इस करंट पे ही डिसाइड करते हैं वैसे बेसिकली। तो वी आर आई रेफरेंस की वैल्यू जो है वो है हमारी VR/R14, तो 2 मिली एम्पियर आ रही है, तो इससे हाफ का लगाते हैं। तो हाफ का लगाते हैं तो बाइपोलर बन जाता है। अगर यूनिपोलर में रेंज 0 से 10 है, और फिर अगर आप इसको कनेक्ट कर दोगे 5 किलो ओम को, 1 मिली एम्पियर वाला करंट, सही है। सपोज करो अगर इधर 2 मिली एम्पियर नहीं होता, इधर 4 मिली एम्पियर होता, तो फिर इधर कितनी करते, इधर हम 2 मिली एम्पियर के लिए रेसिस्टर लगाते हैं। ठीक है, तो उस करंट का हाफ लगाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उस वैल्यू को जो 0 से 10 वोल्ट है उसको कर देगा -5 टू +10 वोल्ट, ओ सॉरी +5 वोल्ट, ये बना देगा। ठीक है, तो जो आउटपुट आता है, अगर फुल स्केल आउटपुट देखें तो 0 से -10 -LS भी आता है। तो ऐसे ही अगर बाइपोलर की बात करें तो -5 तो ठीक है, पर जो +5 वाला है वो +5 -LS भी आता है। ठीक है, चलिए अब इसको यहीं रोकते हैं। वीडियो कैसी लगी, उसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, अदरवाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अप्रिशिएट करना हो कमेंट करें प्लीज़। ठीक है जी, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हाँ, चलिए इसको यहीं रोकते हैं।